हज़रत मूसा जंगी दोस्त, आप अल्लाह के वली हैं और इबादत का मकाम ये है कि आप परहेज़गारी में दरिया के किनारे जो है ना बैठकर आप अल्लाह की इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं और कई कई दिन फाकों में भी गुज़रते हैं। एक दिन रोज़े में थे तो शाम का टाइम था, रोज़ा खुलने वाला था। अचानक क्या देखते हैं, एक सेब दरिया के किनारे में आकर रुक गया। दरिया से बहता हुआ आया और आकर रुक गया। आपने क्या किया, आपने वो सेब उठाया और खा लिया। ख्याल आया पूरी ज़िंदगी कभी आराम नहीं खाया, आज सेब खा लिया है, पता नहीं इसका मालिक कौन है। जब ज़हन में ख्याल आया ना तो दरिया जिस तरफ से आ रहा था वहीं की तरफ चल पड़े। हज़रत मूसा जंगी दोस्त, आप जब दरिया जहाँ से बह रहा था वहाँ पर चल पड़े। चलते चलते आपको एक बाग नज़र आया। आपने कहा इसी बाग का सेब है, क्यों ना उस बाग के मालिक से माफ़ी मांग ली जाए। आप बाग के अंदर गए, आपने मालिक को देखा वो नमाज अदा कर रहा है। नमाज अदा की, सलाम फेरा। आपने फरमाया हुजूर माफ़ी दीजिए, आपका मैंने एक सेब खा लिया है। उसने कहा किस तरह खाया है? आपने फरमाया दरिया में बह के आ रहा था, मैंने आपका सेब पकड़ा है और खा लिया है। वो भी तो अल्लाह वाले थे, निगाह थी। आपने फरमाया ना ना तूने सेब तो खा लिया है लेकिन मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। उसने कहा मेरी दो शर्तें हैं। हज़रत मूसा जंगी दोस्त ने फरमाया आपकी कौन सी दो शर्तें हैं? उसने कहा एक शर्त ये है कि मेरे इस बाग की 10 साल तुझे रखवाली करनी होगी। सेब पकेंगे तू बाजार में बेच के आएगा, जो पैसे होंगे वो मुझे तू देगा। इसकी खिदमत करनी होगी, बाग को पानी देना होगा। दूसरी शर्त उस वक्त बताऊंगा जब 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे। हज़रत मूसा जंगी दोस्त, आपने फरमाया ठीक है मुझे मंजूर है। आपने 10 साल खिदमत की, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी दियानतदारी के साथ। क्यों खिदमत कर रहे हैं? एक सेब पता नहीं चला वो खा लिया है। हम पता नहीं कितने कितने हड़प कर जाते हैं और हमें समझ नहीं आती। आपने एक सेब खाया और 10 साल जनाबे वाला उस बाग की खिदमत कर रहे हैं। जब 10 साल मुकम्मल हुए आप मालिक के पास आए, आपने फरमाया 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, अब तो दूसरी शर्त बता दीजिए। एक शर्त आपकी मुकम्मल हो गई है। वो मालिक कहने लगा मेरी एक बेटी है, टांगों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, उसके साथ जो है वो शादी करनी होगी। हज़रत मूसा जंगी दोस्त ने फरमाया ठीक है मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। निकाह हो गया, शादी हो गई। लेकिन हज़रत मूसा जंगी दोस्त जब कमरे के अंदर जाती हैं क्या देखती हैं? एक खूबसूरत दुल्हन बैठी हुई है, तैयार हुई है और सामने कुरान देख के पढ़ रही है ऊंची आवाज से। आपने उसे देखा, फौरन बाहर आए। आपने उसके मालिक से कहा कि तू तो कह रहा था तेरी बेटी लंगड़ी लूली अंधी है, ये तो देख भी रही है, सुन भी रही है, बोल भी रही है, चल भी रही है। आप कहने लगे, आप मुस्कुरा पड़े। उस जो जनाबे वाला मालिक था वो मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा मूसा जंगी दोस्त इमानत और दयानत में तू अव्वल नंबर पर है। मेरी बेटी लंगड़ी इसलिए है कि आज तक कभी हराम की तरफ ये चल कर नहीं गई है, और अंधी इसलिए मैंने कहा था कि आज तक इसने गैर महरम की तरफ निगाह नहीं की है, और जनाबे वाला बैरी मैंने इसलिए कहा था कि आज तक इसने कोई लग़्व बात, कोई हराम बात अपने कानों से सुनी नहीं है, और जुबान से मैंने गूंगी इसलिए कहा था कि आज तक इसने जुबान से कोई गलत जुमला बोला भी नहीं है।
इसलिए हज़रत मूसा जंगी दोस्त आपका ये इनाम है। आप जनाबे वाला वो भी परहेजगार है, हज़रत मूसा जंगी दोस्त भी परहेजगार है, और जनाबे वाला जो आपको बीवी मिली वो भी नेको परहेजगार है। लेकिन बदला ये मिला, ताजदार मदीना, राहत कल्बो सीना के गुलामों, मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गुलामों, मूसा जंगी दोस्त और आपकी बेबी परहेजगार है। लेकिन आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बेटा अता किया, क़यामत की सुबह तक लोग उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बाप और माँ परहेजगार हो ना तो फिर बेटे भी जो है वो नेक मिला करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये मकाम और मर्तबा कि आपके वालिद गिरामी और वालदा ने भी कभी पूरी ज़िंदगी हराम का लुकमा न देखा, न सुना और न खाया और न हराम की तरफ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी और नासिर हो। और ये जो मैंने वाक़या सुनाया, इस सब से, इस वाक़े से हम सब को इल्म हासिल करने की भी और अदब हासिल करने की भी और हराम से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, सुन्नत अदा फ़रमाए।